आज चौथी क्लास है हमारी ओबीजी की, और चौथी क्लास में कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहे थे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है? देखो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, यहां पर बात चल रही है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। किसकी बात चल रही है बताओ? कंजेनाइटल का मतलब बाई बर्थ, जन्म से ही। माल फॉर्मेशन का मतलब कम बनना, किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन क्या होना? हाँ, किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन क्या होना बच्चों? कम होना। यहां पर गायनेकोलॉजी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तो हम कौन से ऑर्गन की बात करेंगे यहाँ पे? जेनाइटल ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे बताओ? जेनाइटल ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे? किसके जेनाइटल ऑर्गन की बच्चों? फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन की। तो यहाँ पर क्या बात होगी कि फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन का जन्म से ही जो है कम बना हुआ आपके सामने दिखाई देगा। उसके या तो ओवेरी गायब है, या फिर वेजाइना जो है चिपकी हुई है, या फिर यूट्रस में कोई गड़बड़ी है, जन्मजाति पैदाइशी से ही। किससे बताओ? उसे हम क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। आपको बता दें बच्चों, जो फीटस होगा, ध्यान से सुनिएगा और पढ़ते जाइएगा। फीटस के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, फीटस के जेनाइटल ऑर्गन, फीटस में जो जेनाइटल होंगे, फीमेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कौन से फीटस की बात कर रहा हूं? फीमेल। तो फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वो फीटल लाइफ में मुलेरियन डक्ट के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बताओ? हाँ, आपके जो है एक मुलेरियन डक्ट बनेगा, फर्टिलाइज्ड ओवम, उसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनेंगे, और उसमें मुलेरियन डक्ट बनेगा। क्या बनेगा? तो उस मुलेरियन डक्ट के द्वारा पूरे के पूरे जेनाइटल ऑर्गन बनेंगे। आई बात समझ में? पूरे के पूरे जेनाइटल ऑर्गन बनेंगे। अब क्या होगा देखो, इस मुलेरियन डक्ट से जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, मान के चलिए। तो ये फॉर्मेशन जब हो रहा है तो इसमें क्या आ जाती है बच्चों? डिफॉर्मिटी। क्या आ जाती है बताओ? आई बात समझ में? अगर इस मुलेरियन डक्ट में डिफॉर्मिटी है, मान के चलिए, एक बात तो ये कि ये जो मुलेरियन डक्ट बना है ये इस साइड से नहीं बना। डक्ट का मतलब समझते हो ना आप लोग? एक पाइप बनता है पहले। देखिए, इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए आप लोग, ये आपके इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपके पास में इसी तरह का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। यही है ना आपके पास में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का। आपने कभी मटकी बनते हुए देखी है? वीडियो तो देखा होगा। तो पहले एक पाइप सा बनता है ना, एक पाइप को फिर वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है ना। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही होता है। पहले एक पाइप बनता है इस तरीके का, उसे हम मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर ये मुलेरियन डक्ट जो है साइडों में से मोटा होता जाता है, इसमें से जो है पाइप निकलते हैं दूसरे, और क्या बन जाता है? पूरा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है। तो ये जो प्यारे बच्चों, ये मुलेरियन डक्ट जो बना है, अगर इसी में ही कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, क्या हो जाए बच्चों बताओ? तो इसी में कोई डिफॉर्मिटी हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। समझे या नहीं समझे बात को? अरे समझे या नहीं समझे? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बना हुआ है कि आपके जेनाइटल ऑर्गन किससे बनते हैं? फीटस के अंदर मुलेरियन डक्ट से। किससे? दूसरी बात देखो, आपके पास में ये है बच्चों कि अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा कौन से जेनाइटल ऑर्गन में मालफॉर्मेशन दिखाई दिया है? हमने स्टडी करी, और स्टडी करने पर पता चला कि जो मोस्टली मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है बच्चों, मोस्टली जो माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है बच्चों, इन यूट्रस। किसमें बताओ? यूट्रस के अंदर। किसमें बताओ? सबसे ज्यादा माल फॉर्मेशन किसमें देखने को मिला? यूट्रस के अंदर। तो हम पहले बात करते हैं यूटेराइन माल फॉर्मेशन की। किसकी बताओ बच्चों? यूटेराइन माल फॉर्मेशन की। यूटेराइन माल फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में यूटेराइन माल फॉर्मेशन कई प्रकार के होते हैं बच्चों, कई प्रकार के यूटेराइन माल फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि हमारे पास में 6 टाइप के यूटेराइन माल फॉर्मेशन लिखे हैं। कितने प्रकार के लिखे हैं प्यारे बच्चों?
6 प्रकार के यूटेराइन मालफॉर्मेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इजी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूटेराइन मालफॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास में ऑर्क्यूएट यूट्रस, ऑर्क्यूएट यूट्रस पहला नाम। ये क्या होता है ऑर्क्यूएट यूट्रस? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, इधर देखिए, आप जब यूट्रस को देखते हो तो ये है आपका यूट्रस, अभी तो इधर देखिए यही है ना बच्चों। ऑर्क्यूएट यूट्रस में क्या होता है, जो यूट्रस है बच्चों फंडस पार्ट में से कुछ दबा हुआ होता है ऐसे। आगे बात समझ में, फंडस पार्ट से यूट्रस क्या होता है बताओ, दबा हुआ होता है। कौन से पार्ट में से बताओ, ध्यान से समझे, इस तरीके का आपको यूट्रस देखने को मिलेगा। अरे समझे बच्चों, ये वे जाए, अरे समझे। तो यूट्रस में एक डिप्रेशन पाया जाएगा, डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा पाया जाएगा, दबा हुआ रहेगा। डिप्रेशन ऑफ यूट्रस एट फंडस, कहां से बताओ, फंडस से दबाओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब फंडस से दबा हुआ होगा तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी महिला की या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि फंडस का लेना देना ही नहीं है। जो आपके इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है बच्चों, बॉडी के अंदर। कहाँ पे होता है बताओ, बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, आई बात समझ में, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है आपके यहाँ पे, नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन जब फीटस ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एबॉर्शन के चांसेस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत सारे मालफॉर्मेशन तो ऐसे जिसमें प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाती, इनमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट मे बी चांसेज ऑफ एबॉर्शन, मे बी एबॉर्शन के चांसेज रहेंगे। दूसरा आपके पास है बच्चों बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस, बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस। बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस की आप बात करेंगे बच्चों, तो इसमें देखो यूट्रस कैसा हो जाएगा, इधर देखिए 2 पत्तियां बन जाएगी यूट्रस में। कितनी पत्तियां बन जाएगी, 2। इस तरीके का हार्ट शेप हो जाएगा यूट्रस। कैसा हो जाएगा बताओ, अरे प्यारे बच्चों बोलिए, यूट्रस कैसा हो जाएगा, हार्ट शेप हो जाएगा यूट्रस। यूट्रस हार्ट की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ तो देखो थोड़ा सा गड्ढा बनता है, क्या बनता है बताओ, और यहाँ पर ये गड्ढा और नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से 2 पत्तियां बन जाती है यूट्रस में। कितनी पत्तियां प्यारे बच्चों, और जब भी तो इसको बाइकॉर्न्यूएट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, अरे इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, बाइकॉर्न्यूएट। 2 बन गए, कितने बन गए बताओ। हाँ, जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है फंडस पार्ट में, एक्सेसिव डिप्रेशन। इतना डिप्रेशन होता है कि ये डिप्रेशन बॉडी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है बताओ, अरे बोलो। हाँ, जो यूट्रस है वो 2 कैविटी में डिवाइड हो गया, 1 और 2। यूट्रस डिवाइडेड इनटू 2 कैविटी, यूट्रस डिवाइडेड इनटू कैविटीज, 2 कैविटीज के अंदर यूट्रस डिवाइडेड हो जाएगा। कितनी कैविटीज है बताओ पहले बच्चों, 2 कैविटीज के अंदर। और इसकी वजह से देखो प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, इधर देखिए प्यारे बच्चों, प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, लेकिन आपको बता दे प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। बच्चा बड़ा होने से पहले कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इसमें प्री टर्म डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी। आए बात समझ में, कौन सी डिलीवरी बताओ, प्री टर्म डिलीवरी का मतलब क्या है बताओ, 36 वीक के पहले। किससे पहले बताओ, हाँ 36 वीक के पहले ही। फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, बच्चा 36 वीक तक जो है नहीं रह पाएगा यूट्रस में, क्योंकि जगह किसने घेर ली है बताओ, फंडस पार्ट ने। अरे बॉडी पार्ट की जगह किसने घेर ली है, क्योंकि फंडस पार्ट कहाँ आ गया बताओ, नीचे आ गया, साफ बात। तीसरा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यूट्रस का, जिसका नाम है डायडेल्फिक यूट्रस। डायडेल्फिक यूट्रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो, इसमें देखो, इधर देखिए, इस तरीके डायडेल्फिक का मतलब 2 यूट्रस बन जाते हैं। कितने यूट्रस बन जाते हैं, लेकिन वेजाइना कितनी, 1। 2 यूट्रस देखने को मिलते हैं। तो आप पूछेंगे सर 2 यूट्रस तो फॉलोपियन ट्यूब भी कितनी रहेगी बच्चों, उसके ज्यादा रहेगी ना। आई बात समझ में।
अब बताओ, जब फॉलोपियन ट्यूब ज्यादा रहेगी तो आपको पता ही है कि एक बार में 2 ओवम बनेंगे, एक बार में 2 ओवम बनेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो एक बार में कितने बच्चे बनेंगे? 2 बच्चे बनेंगे। कितने बच्चे बनेंगे? 2 बच्चे बनेंगे तो 2, लेकिन वो प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी महिला को, क्योंकि 2 ओवम बन रहे हैं एक बार में, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब भी 2 है, ओवरिया भी 4 है। कितने ओवरिया उसके अंदर? तो डायडेल्फिक यूट्रस का मतलब है यूट्रस जो है डबल होते हैं, 2 यूट्रस, 2 यूट्रस है। वेजाइना क्या रहेगी बताओ बच्चों? सिंगल वेजाइना। और ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बताओ आपको? मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या देखने को मिलेगी बताओ? क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी? हाँ, ट्विंस है ना, 2 बच्चे जो है हाँ बनना एक साथ में। और इसमें आपको मेनोरेजिया देखने को मिलेगा। क्या होता है बच्चों मेनोरेजिया? कोई बता सकता है मेनोरेजिया के बारे में? क्या होता है मेनोरेजिया? क्या होता है मेनोरेजिया? क्या होता है मेनोरेजिया? अगला आपके पास में चौथा प्रकार, यूनिकॉर्नुवेट यूट्रस। यूनिकॉर्नुवेट यूट्रस। यूनिकॉर्नुवेट का मतलब, इधर देखिए प्यारे बच्चे, इधर देखिए, नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है? ऐसा होता है ना, आई बात समझ में? इस यूनिकॉर्नुवेट यूट्रस में क्या होगा? इस साइड का पार्ट बनेगा ही नहीं, ये बना ही नहीं उसके, उस बच्ची के जन्म से ये वाला पार्ट ही नहीं बना। कैसा दिखेगा उसका यूट्रस? देखिए बच्चों, उसका यूट्रस ऐसा दिखेगा, आधा। कैसा बताओ? आधा यूट्रस, एक ही फॉलोपियन ट्यूब, एक ही ओवरी। आई बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? हाँ समझे बात को? वन साइड ऑफ यूट्रस, वन साइड ऑफ यूट्रस फेल टू डेवलप नहीं हो पाएगी, एक साइड का यूट्रस नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से एक फॉलोपियन ट्यूब रहेगी, एक साइड का यूट्रस, 1 फॉलोपियन ट्यूब पाई जाएगी, 1 ओवेरी। आई बात समझ में? और ऐसी महिलाओं में इनफर्टिलिटी होगी। क्या होगी बताओ बच्चों? बांझपन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बताओ? अगला आपके पास में सेप्टल यूट्रस, 5वां सेप्टल यूट्रस। किसे कहेंगे सेप्टल यूट्रस? आपका नॉर्मल यूट्रस ऐसा होता है ना बच्चों, इसमें क्या होगा कि आपके इधर देखो, यूट्रस के बीच में एक्सेसिव मसल्स बनने लगेगी, जिसकी वजह से यूट्रस के बीच में एक दीवार बन जाएगी। क्या बन जाएगी बताओ? मतलब एक सेप्टम बन जाएगा। दीवार को क्या बोलते हैं बताओ? सेप्टम। जिसकी वजह से आपका यूट्रस कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में। कितने भागों में? हाँ, लिख लो कि यूट्रस के बीच में एक सेप्टम बन जाता है, सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। यूट्रस कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। आई बात समझ में? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है ये मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही देखने को मिला है, सेप्टल वाला है। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा? एबॉर्शन, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आके लगेगा, और जैसे बच्चा बड़ा होगा तो यहाँ पे टच हो जाएगा ना, फिर आगे उसका विकास नहीं हो पाएगा। जब विकास नहीं हो पाएगा तो एबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? अगला माल फॉर्मेशन आपके पास में 6ठा, एब्सेंट यूट्रस। इसका मतलब क्या होगा? एब्सेंट यूट्रस का मतलब, एब्सेंट यूट्रस का मतलब यूट्रस ही नहीं होगा। एब्सेंट यूट्रस, यूट्रस ही नहीं रहेगा, यूट्रस ही नहीं बनेगा, यूट्रस ही नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा बताओ? यूट्रस ही नहीं बनेगा। आई बात समझ में? चलते हैं आगे।
सबसे ज्यादा माल फॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगा? यूट्रस के अंदर, है ना। आगे चलते हैं, वेजाइना माल फॉर्मेशन। यूट्रस माल फॉर्मेशन के बाद बात करते हैं वेजाइनल माल फॉर्मेशन। वेजाइनल माल फॉर्मेशन, सबसे पहले वेजाइनल माल फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास में वेजाइनल एजनेसिस, ये क्या होता है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेजाइनल एजनेसिस, वेजाइनल एजनेसिस क्या होता है? वेजाइनल एजनेसिस देखो बच्चों, एजनेसिस, जेनेसिस का मतलब समझेंगे, इधर देखो पहले, जब जाके एजनेसिस समझेंगे। जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, क्या होता है बताओ? डेवलपमेंट या फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। आपने लैक्टोजेनेसिस सुना, आपने ग्लाइकोजेनेसिस सुना, सुना नहीं सुना? तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और इसके विपरीत अजेनेसिस का मतलब नॉट फॉर्मेशन। अजेनेसिस का मतलब, अरे बोलो तो सही, नॉट फॉर्मेशन। तो किसका नॉट फॉर्मेशन बताओ? ये लो प्यारे बच्चों, ऐसी महिला जिसके अंदर क्या नहीं है? वेजाइना ही नहीं है। क्या नहीं है बताओ? और आपको बता दे, वेजाइनल माल फॉर्मेशन में, सारे वेजाइनल माल फॉर्मेशन आप लोग पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज्यादा यही होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनल माल फॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, आपने देखा कभी ऐसा बच्चा? मैंने देख रखा है ना, वेजाइनल माल फॉर्म, मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे ज्यादा होने वाला वेजाइनल माल फॉर्मेशन यही है। और सबसे ज्यादा होने वाला यूटेराइल माल फॉर्मेशन सेप्टल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये देखो, ये वेजाइनल एजेनेसिस आल्सो नोन एज रोकी मेस्की सिंड्रोम। रोकी मेस्की सिंड्रोम। दूसरा आपके पास में अगला माल फॉर्मेशन वेजाइना का, अगला माल फॉर्मेशन वेजाइना का, पहला कौन सा है बताओ? वेजाइनल एजेनेसिस, वेजाइनल एजेनेसिस। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, सेकंड वेजाइनल एड्रेसिया। अब देखो ना, आप लोगों को रटना नहीं है ये सब चीजें, आप लोगों को इनके नाम समझने हैं कि वेजाइनल का मतलब, तो वेजाइनल का, एड्रेसिया का मतलब क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं। एड्रेसिया का मतलब बच्चों चिपक जाना। एड्रेसिया का मतलब, इधर देखो, जैसे कि कोई पाइप है, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, इसके अंदर एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो गए। क्या हो गए बताओ? अरे एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो गए, जिसकी वजह से ये जो वेजाइना का रास्ता ये क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया बताओ? इस कंडीशन को हम लोग, देखो कोई भी पाइप है, उसके अंदर एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप होने की वजह से वो पाइप बंद हो गया, तो वो एट्रेसिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? एसोफेजियल एट्रेसिया आपने पढ़ा है ना? एसोफेजियल एट्रेसिया हमने पढ़ा। और हम लोगों ने जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी क्या होता है? एट्रेसिया हो जाता है ना। हाँ, तो वेजाइनल एट्रेसिया का मतलब है कि वेजाइना के जो टिश्यू है, वेजाइना के टिश्यू में हाइपरप्लेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? हाइपरप्लेसिया का मतलब सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताओ बच्चों? सेल डिवीजन बढ़ के नंबर ऑफ टिश्यू क्या हो जाएंगे बच्चों? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टिश्यू बढ़ जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। और इस हाइपरप्लेसिया की वजह से जो वेजाइना का रास्ता है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिएगा कचरा उठाओ, आएगा सीन आएगी। कचरा उठाने वाले नहीं आते, जेसीबी आएगी। क्या आएगी? और जेसीबी यहाँ से क्या करेगी? साफ करेगी। वही सर्जरी करेंगे, इन टिश्यू को काट पीट के अलग कर देंगे, सर्जरी कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ बच्चों? सर्जरी से सही हो जाएगा ये, ना? इतनी घातक चीज नहीं है। कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल जब कोई भी माल फॉर्मेशन होता है तो हम लोग एक चीज देखते हैं, उसके अंदर रूल ऑफ 10 चलता है हमेशा। 10 मंथ के बाद कराया जाता है, 10 महीने के, जब तक कि वैसे भी वेजाइना किस काम के उसके, हाँ, जितनी भी पीडियाट्रिक की सर्जरियां होती है उनमें रूल ऑफ 10 चलते हैं।
वेजाइनल एट्रेसिया के बाद में तीसरा हाइमन एबनॉर्मलिटी। बात नहीं। हाइमन एबनॉर्मलिटी, इसमें क्या होगा बच्चों, देखो वैसे तो हाइमन जो होती है, इधर देखिए वेजाइना के ऊपर एक पतली झिल्ली से पाई जाती है, एक लेयर से पाई जाती है, जो कि एक्सरसाइज की वजह से, डिलीवरी हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, इनकी वजह से ये हट जाती है। लेकिन किन्हीं बच्चों में क्या होती है, बचपन से ही बाई बर्थ ही ये जो झिल्ली होती है काफी मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? काफी, जो कि ये जो झिल्ली काफी मोटी होने की वजह से ये रप्चर्ड नहीं हो पाती, और रप्चर्ड नहीं हो पाती तो ये वेजाइना को क्या रखती है? ब्लॉक रखती है। वेजाइना को क्या रखती है बताओ? अरे वेजाइना को क्या रखती है बताओ? ब्लॉक रखती है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है बच्चों, हमें सर्जरी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बताओ? क्या करनी पड़ती है इस कंडीशन में भी? हाँ, तो हाइमन जो है यहाँ पर हाइमन मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? हाँ, हाइमन जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से देखो आपको पता भी है, जिसकी वजह से वेजाइना, इधर देखो वेजाइना का रास्ता रुक गया। अगर उस महिला को मेंस्ट्रुएशन भी होगा तो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड बाहर नहीं आएगा। जब मेंस्ट्रुएशन का ब्लड बाहर नहीं आता तो क्या बोलते हैं बताओ? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाता है बताओ? उस महिला को क्रिप्टोमेनोरिया भी रहता है। क्या रहता है बताओ? और यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, आप लोग बताइए? सर्जरी करके उस हाइमन को आप लोग हटा देंगे, हाइमन को हटा देंगे। अगला आपके पास में ओवेरियन मालफॉर्मेशन। ओवेरियन मालफॉर्मेशन, ओवेरी के अंदर जन्म जाति क्या दिक्कतें आ सकती है? देखो, ओवेरियन मालफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। क्या है बताओ? ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होगा। किसकी वजह से बताओ? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। आगे बात समझ में? किसकी वजह से? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। और इसमें क्या हो सकता है, या तो ओवेरी बनी ही नहीं, ओवेरी एजेनेसिस, ओवेरी क्या हो सकता है बताओ? हाँ, ओवेरी एजेनेसिस, ओवेरी बनी नहीं है, उस महिला के अंदर ओवेरी ही नहीं बनी है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि उस महिला के अंदर ओवेरी और टेस्टिस दोनों बन चुके हैं। ओवेरी और टेस्टिस क्यों बन चुके हैं? ओवेरी टेस्टिस क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई बी, ये तीनों के तीनों क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है। तो एक्स तो क्या बनाएंगे बताओ? ओवेरी बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? और एक्स वाई क्या बनवाएंगे? टेस्टिस। मतलब उसमें नर और मादा दोनों आधा आधा। आई बात समझ में? दोनों है उसके अंदर, न नर है न मादा है, वो दोनों आधा आधा है बस वो। तो इसके अंदर ओवेरी भी रहेगी और क्या रहेगी बताओ? जब ओवेरी एंड टेस्टिस बहुत प्रेजेंट, दोनों चीजें प्रेजेंट हो प्यारे बच्चों, तो आप इस कंडीशन को क्या कहेंगे बताओ? क्या कहेंगे बताओ? हाँ, हर्माफ्रोडिटिज्म में, हर्माफ्रोडिटिज्म में, हर्माफ्रोडिटिज्म, हर्माफ्रोडिटिज्म। आई बात समझ में? हिंदी में लिख लो, हर्माफ्रोडिटिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्ची के अंदर क्या होता है बताओ? टेस्टिस भी रहते हैं और ओवेरी भी रहते हैं। अगला आपके पास में बात करते हैं हम लोग, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की बात चल रही है। जेनाइटल पिस्चुला, पिस्चुला का मतलब क्या होता है बताओ? दो ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग। शाबाश। अगला आपके पास में जेनाइटल पिस्चुला, यहां से क्वेश्चन बनता है। जेनाइटल का मतलब जेनाइटल ऑर्गन, और पिस्टुला का मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग होना। एबनॉर्मल, हाँ, नॉर्मली ओपनिंग नहीं। जैसे कि इधर देखिए, इधर देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसोफेगस और स्टमक के बीच में ओपनिंग है नहीं है ना? तो बताओ वो नॉर्मल वाली है एबनॉर्मल वाली है? तो क्या आप इसको पिस्टुला कहेंगे? नहीं कहेंगे। पिस्टुला कब कहेंगे बताओ? शाबाश। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन, दो ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना क्या कहलाता है बच्चों बताओ? पिस्टुला कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, यहाँ पर बात करते हैं हम पिस्टुला की। दो तीन प्रकार के पिस्टुला हम लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चों। देखो
कौन कौन से पिस्टुला हो सकते हैं आपको देखोगे। सामने देखिए, मैं आपको समझा दूं, आपने देखा था इधर देखो, ये तो यूरिनरी ब्लैडर होता है आगे की तरफ, तो उसके बाद यूट्रस, उसके बाद आपके रेक्टम क्या होता है बच्चों, तो एबनॉर्मल ओपनिंग या तो इन दोनों के बीच में हो सकती है, किस किस के बीच में, ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, या फिर एबनॉर्मल ओपनिंग इन दोनों के बीच में हो सकती है, यूट्रस और रेक्टम के बीच में। अब मेरी एक बात समझ में आ जाएगी, तुम्हें भी समझ में आ जाएगी, मुझे तो आ गई। अगर इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग है तो यूरिन कहाँ से निकलेगा, यूट्रस वेजाइना के थ्रू यूरिन देखने को मिलेगा ना। अगर इन दोनों के बीच में ओपनिंग हो जाएगी तो इसके वेजाइना के थ्रू जो या तो स्टूल आ सकता है या फिर फ्लेटस, है ना, फ्लेटस जानते हो ना, गैस निकालते हो भड़ भड़, तो यहाँ से निकलेगी वो गैस, समझना पड़ता है तुम्हें, है ना, आई बात समझ में, यहाँ से निकलती हो गैस, बाईपास हो जाती है गैस, क्या हो जाती है, इधर देखो, तो देखो यहाँ पर आपके पास में कितनी जगह पर ओपनिंग बन सकती है बताओ बच्चों, मेनली 2 जगह पर, किन किन के बीच में, देखो इधर देखिए, एक तो आपके पास में सबसे पहली चीज आपके पास में अलग अलग प्रकार की ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपके पास में कौन कौन से ओपनिंग, एक तो हो सकती है वेसिको का मतलब ब्लेडर, वेसिको वेजाइनल, जैसा कि नाम से ही शो रखा है, वेसिको वेजाइनल पिस्टुला। अब एग्जाम के अंदर आ गया कि वेसिको वेजाइनल पिस्टुला किन किन के बीच बनेगा बताओ, वेजाइना एंड यूरिनरी ब्लेडर। तो बताओ क्या होगा इसके अंदर, बताओ वेजाइना के थ्रू क्या आएगा बताओ, यूरिन। अगर ये वेजाइना के थ्रू यूरिन आ रहा है तो आप समझ जाएंगे क्या हो गया, पिस्टुला किस किस के बीच में। हाँ, और आपको ये सवाल याद रखना ही है बच्चों, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिस्टुला है, एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिस्टुला कौन सा है, तो आपको बताना है वेसिको वेजाइनल पिस्टुला कौन सा, बताओ बच्चों। दूसरा वेसिको यूटेराइन, ये किस किस के बीच है बताओ, हाँ यूरिनरी ब्लैडर, बात नहीं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में, आई बात समझ में। चलो बताइए तीसरा आपके पास में वेसिको सर्वाइकल, किस किस के बीच है बताओ, ब्लैडर और सर्विक्स के बीच में, हाँ 3 जगह पे, कितनी जगह पे हो सकती है, 3 जगह पे, आई बात समझ में। जो ब्लेडर के पिस्टुला है 3 प्रकार के हो सकते हैं, ब्लेडर के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग 3 प्रकार के, ब्लेडर के बीच में 3 प्रकार की एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकती है ना, अरे बोलो, हो सकती है ना, हाँ। उसके बाद आपके पास में देखो नाम तो बहुत सारे हैं, देखो आप लोगों को नाम के अनुसार याद रख लेना है, देखो मैं आपको बता दूं, लिखने नहीं है, जैसे कि मान के चलो रेक्टो यूटेराइन पिस्टुला किस किस के बीच में, यूट्रस और रेक्टम के बीच में, आई बात समझ में। आपके जो अगर रेक्टम वाली बात करें तो रेक्टो यूटेराइन, उसके बीच में रेक्टो वेजाइनल, वेजाइना और रेक्टम के बीच में, यूरेटो वेजाइनल, यूरेटर और वेजाइना के बीच में। तो कैसे भी कुछ भी करके पूछ ले, आप लोगों को उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हाँ आप कैसे भी नाम करके पूछ ले, आप लोग समझ जाएंगे ना, कैसे भी नाम करके पूछे आप लोग समझ जाएंगे। इसमें क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखो इधर देखो, इसके डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, डायग्नोसिस के बारे में ध्यान रखेंगे। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, आपको जहां का भी पिस्टुला चेक करना है, इधर देखो वहां पर आप जो है स्वाब रख देंगे, क्या रख देंगे बताओ, स्वाब रख देंगे, रख दिया आप लोगों ने। अब जैसे कि मुझे पता करना है, इधर देखो कि मुझे पता करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जैसे मुझे पता करना है वेसिको वेजाइनल पिस्टुला, क्या पता करना है, मुझे पता करना है वेसिको यूटेराइन पिस्टुला, मुझे पता करना है वेसिको सर्वाइकल पिस्टुला। तो मैंने 3 जगह पर कॉटन स्वाब रख दिए, क्या रख दिए बच्चों, सिंपल कॉटन स्वाब रख दिए, और मैंने क्या करा, यूरिथ्रा के थ्रू एक डाई डाल दी, क्या डाल दी यूरिथ्रा के थ्रू। अब वो डाई कहाँ पहुंच जाएगी बताओ बच्चों, वो पहुंच गए आपके ब्लेडर में, और वो जो डाई है कलर डाल दिया,
अगर बीच में ओपनिंग होगी तो वो कलर आपके अगर यूट्रस के बीच में होगी तो यूट्रस में जाएगा, सर्विक्स के बीच में तो कलर सर्विक्स पे जाएगा, और अगर मान के वेजाइना के बीच में तो वेजाइना को जाएगा। और जो स्वाब आपने रखे थे, जहां पर भी जो स्वाब रखे थे, जिस जगह भी कलर लीक होके जाएगा उस जगह का स्वाब क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर लीक है। आई बात समझ में? समझे नहीं समझे? क्या समझे बताओ, कैसे पता करना है बताओ, क्या समझे? हाँ बोलो क्या समझे, इधर देखो मेरी तरफ, क्या समझे बताओ। हाँ तो हम क्या करेंगे, स्वाब टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? हाँ स्वाब से करेंगे, सबका टेस्ट है ना। किससे करेंगे? आई बात समझ में? तुरंत गाना बन जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी बताइए, इनफर्टिलिटी को हिंदी में बताइए क्या कहते हैं? बांझपन, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? और बांझपन किसे कहते हैं बताओ? माँ बाप नहीं बनना। तो हम यहाँ बाप बनने की तो बात ही नहीं करेंगे, हमें तो माँ बनने से मतलब है। गायनेकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? गायनेकोलॉजी की। तो बाप से तो मतलब ही नहीं है हमें, माँ से मतलब है बस। तो एक महिला अगर कंसीव का मतलब तो जानते हो ना, प्रेग्नेंट होने में फेल हो रही है, तो इसका मतलब उसके क्या है बच्चों? इनफर्टिलिटी। अब बताओ, एक बार में कह देंगे कि भैया तो दूसरी शादी कर ले, इसके तो कुछ नहीं होता। हाँ कहते हैं ना, इसके कुछ नहीं होता, बाल बच्चे पहली बार में ही, 1 महीना हुआ नहीं, माता जी कह कि दूसरी लिया तो होती है, बातें हो जाती है ना। लगातार 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी वो माँ नहीं बन रही। तब आप लोग उसको कहेंगे इनफर्टिलिटी, फेलियर ऑफ कंसीव। बात नहीं। आफ्टर 1 year अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर 1 year अनप्रोटेक्टेड का मतलब समझते हो ना, किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है 1 साल से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्या हो गया महिला को बताओ? बांझपन है। क्या है बच्चों? इनफर्टिलिटी है। क्या है बताओ? हाँ आई बात समझ में? अब देखो कहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम फीमेल के अंदर। इनफर्टिलिटी में कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल के अंदर? मेल का तो आपको पता ही है, या तो स्पर्म नहीं बन रहे, या फिर जो है उसके कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, वो मेल की बात मेल में करते हैं। फीमेल के अंदर भी क्या, या तो oogenesis नहीं हो रहा, फीमेल के क्या नहीं हो रहा बच्चों? oogenesis का मतलब ओवम नहीं बन रहा, और ओवम नहीं बनने का कारण क्या होगा? हार्मोनल प्रॉब्लम। क्या होगा? या फिर ओवेरी में प्रॉब्लम है। किस में प्रॉब्लम है? दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपके कंजेनाइटल, हाँ जन्मजात जेनाइटल ऑर्गन मालफॉर्मेशन, जेनाइटल ऑर्गन प्रॉब्लम, कि आपके जेनाइटल ऑर्गन में, या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जेनाइटल ऑर्गन में। कैसी प्रॉब्लम है? ये तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये कैसे बताओ? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। या तो अंडा ही नहीं बन रहा, और अंडा बन रहा है तो उसकी यूट्रस में कोई ना कोई कमी है, या फॉलोपियन ट्यूब में चिपकी हुई है। कहते हैं ना इसकी तो, कहते हैं ना कि इसकी तो बच्चेदानी चिपकी हुई है। हिंदी में कहते हैं ना, महिलाएं बातें चलते तो मतलब बच्चेदानी किसे कहते हैं? यूट्रस को। किसे कहते हैं? कि इसकी तो वो नली दबी हुई है, कहते हैं ना, नस दबी हुई है, कहते हैं ना। तो नस दबी हुई का मतलब क्या? उसकी फॉलोपियन ट्यूब चिपकी हुई है। क्या चिपकी हुई है? सुना तो होगा, ये सब बातें चलती रहती है ना गांव भर में। हाँ तो ऐसे समझाना पड़ेगा तुम्हें, मरीजों को ऐसे समझाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी समझाएंगे कि तुम्हारी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जो है एट्रेसिया हो गया है, वो भाग जाएगा कि कैंसर से भी बड़ी बीमारी हो गई मेरे तो। सुन के है ना, ये तो इनने तो इतना बड़ा नाम बता दिया, तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। तो उसको ऐसे ही समझाना पड़ता है कि तुम्हारी जो है नस चिपकी हुई है ना, ऐसे समझाना पड़ता है। तो अंडा नहीं बन रहा तो इसका मतलब oogenesis नहीं हो पा रहा। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? या तो वेजाइना चिपकी हुई है,
या यूट्रस चिपका हुआ, यूट्रस कहीं से प्रॉब्लम में है, या फिर फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या फिर ओवेरी में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं बनी नहीं है ओवेरी, है ना। आपके पास इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की इनफर्टिलिटी? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने पढ़ लिया है तो आपको पता भी है इस चीज के बारे में कि प्राइमरी तो ये है कि उनके एक बच्चा है। आई बात समझ में? एक भी बच्चा नहीं है अभी, हैविंग नो बेबी, एक भी बच्चा नहीं है, और कोशिश पे कोशिश जारी है लेकिन सब नाकाम है। आई बात समझ में? ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी में क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी में ये होगा कि उसके एक बच्चा है लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद पहले सही थी, वो पहले सही थी, इसका मतलब आई बात समझ में? उसके बाद प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके बाद में, या तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई या हार्मोनल प्रॉब्लम आ गई, तो फिर अगला बच्चा नहीं हो पा रहा उसके। तो हैविंग एटलीस्ट 1 बेबी, तो एक बच्चा है, आगे बच्चे नहीं हो पा रहे, तो वो सेकेंडरी प्रकार का इनफर्टिलिटी है। कितने प्रकार? कौन से प्रकार का? सेकेंडरी प्रकार का। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर एक वर्ड तुम्हारे पास में लिखा गया होगा, स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, है ना। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेरिलिटी का मतलब तो ये है कि उसके ऐसी बीमारी हुई है बच्चों कि उसका इलाज ही, उसको लाइफ टाइम जो है बिना बच्चे के ही रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम उसको बिना बच्चे के ही, उसका कोई इलाज नहीं है। जबकि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। स्टेरिलिटी का तो एक ही ट्रीटमेंट है, आप लोग क्या ले लो बताओ? एडॉप्ट कर लो। क्या कर लो? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है स्टेरिलिटी का। स्टेरिलिटी मतलब व्यक्ति स्टेलाइज है। क्या है व्यक्ति? हाँ, स्टेलाइज का मतलब, देखो ये वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बना गया, आप समझो तो। स्टेरिलिटी बना गया स्टेलाइज से। स्टेलाइज का मतलब वो बिल्कुल अभी पाक साफ आदमी है, उसमें कुछ भी नहीं बनता। ना तो अगर आदमी है तो उसमें स्पर्म भी नहीं बनते, उसके पास पेनिस भी नहीं है, उसके टेस्टिस भी नहीं है। अगर महिला है तो उसके oogenesis भी नहीं होता, उसके वेजाइना भी नहीं है। तो मेल का तो मेल में पढ़ेंगे, क्या मतलब है? हम तो फीमेल से बात करें ना यहाँ पे। तो उसके किसी भी प्रकार का कोई जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड सिस्टम ही नहीं, तो वो स्टेरिलिटी में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? उसका कोई इलाज नहीं है, उसको तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एडॉप्ट करना पड़ेगा। वैसे इनफर्टिलिटी का भी बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो एडॉप्ट ही होता है। क्या होता है? क्योंकि उसमें तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास बच्चा आएगा। अरे इलाज तो बहुत सारे, IVF करा लेती है, मतलब GIFT करा लेती है, होता है ना, IVF हो जाता है। लेकिन IVF में भी कंफर्म थोड़ी है कि बच्चा जो है आगे तक बढ़े, वो कि 9 मंथ पूरा करेगा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लेकिन एडॉप्ट करने में क्या है, तुम्हारे हाथ में ही डिलीवरी होगी तुरंत, ये लीजिए। आई बात समझ में? या नहीं है? कंफर्म हो जाएगा ना कि हाँ बच्चा आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? दोनों में ही, दोनों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है बताओ? एडॉप्शन है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। हाँ, बेस्ट तरीका एडॉप्शन ही है। बाकी और तरीके क्या क्या है देखो, और तरीके इनफर्टिलिटी का इलाज देखो। ट्रीटमेंट, क्या इलाज करेंगे बच्चों? एक तो आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन ट्रीटमेंट है, ये ARI का मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, आई बात समझ में? हाँ, हाँ ART है ना, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें क्या करेंगे आप लोग बताओ? क्या टेक्निक? देखो मैं आपको बता दूं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का मतलब ये है
कि जो काम आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर रहा है उस काम को हम लोग किसी मशीनरी, किसी टेक्निक के द्वारा अदर साइड में करवाते हैं। जो आईवीएफ वगैरह आती है वो सब इसी में आती है। हाँ, आई बात समझ में? हाँ, वो सारी की सारी इसी में आती है, सारी के सारी इसी में आती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर ही। कि मान के चलिए इधर देखिए, एक काम तो जैसे कि मानिए फॉलोपियन ट्यूब में ओवम पड़ा है, अब ये स्पर्म है, अब फॉलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई गड़बड़ी है, इस वजह से जो है मान के चलिए ओवम क्या फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो इस ओवम को निकाल के हम बाहर फर्टिलाइज करवा देंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद में इसको हम लोग कहाँ वापस कहाँ इम्प्लांट कर देंगे, यूट्रस की बॉडी पे, है ना? आई बात समझ में? तो ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसको आप लोग बोलते हैं आईवीएफ। क्या बोलते हैं बताओ? आईवीएफ का मतलब इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो। और ये सबसे कॉमन टेक्निक है, आपने नाम भी सुना होगा बच्चों, मोस्ट कॉमन ART है ये, मोस्ट कॉमन ART, मोस्ट कॉमन ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सबसे ज्यादा ये यूज हो रही है ना, होती है ना। अरे लिखा होता है कि आईवीएफ सेंटर हमारे पास है, आइए अपने माँ बनने का सपना पूरा कीजिए, लिखा होता है ना, है ना? इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इधर देखिए, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको पता ही है कि 14 दिन पे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माताजी का तो ले लिया ओवम, क्या ले लिया, और पिताजी से ले लिए स्पर्म, क्या ले लिए, और हम बाहर लेबोरेटरी में इन ओवम और स्पर्म को मिलाने का कार्यक्रम करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? और ये ओवम क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? और फर्टिलाइज होने के बाद में इनमें सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा। क्या होगा बताओ? और ये सेल डिवाइड होकर ये 16 से 64 सेल स्टेज में जब पहुंच जाएगा, मतलब मोरूला बन जाएगा। मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, अभी आपको इतना सा याद रखना है कि 16 से 64 सेल स्टेज में, मोरूला स्टेज में पहुंचने पर हम लोग इसको कहां पर लगा देंगे बताओ? मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, बॉडी पार्ट पे, और वहां पर ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? और फिर यहीं पे बड़ा होगा ये, और यहीं से निकलेगा ये। आई बात समझ में? मदर को ऐसा लगेगा नहीं कि ये जो है हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, पूरी प्रेगनेंसी बाकी जो है नॉर्मल चलती है, बाकी पूरी प्रेगनेंसी क्या चलती है बच्चों? नॉर्मल चलती है। आगे बात समझे? बस क्या चीज बाहर से करवाते हैं हम लोग बताओ? फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप फर्टिलाइज ओवम को कब ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में बताओ? 16 से। आगे बात समझ में? अगली टेक्निक आईवीएफ के बाद जीआईएफटी। जीआईएफटी का मतलब गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर होता क्या है बच्चों? ये उन मदर में किया जाता है, ये बेस्ट टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है, मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी महिलाओं के लिए किया जाता है, इधर देखिए बच्चों, जिन महिलाओं में ओवम नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो उस महिला के अंदर हम ओवम को फॉलोपियन, किसी से ओवम लेके फॉलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। आई बात समझ में? किस में डाल देते हैं बताओ? हाँ, फॉलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, और पिताजी को जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोल देते हैं। तो जो मदर के पास ओवम तो है ही, स्पर्म पिताजी के द्वारा चले गए, और वहां पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बच्चा बन जाता है। समझे गिफ्ट को? गिफ्ट का मतलब यानी कि बच्चा गिफ्ट में मिला है। आई बात समझे? गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। गैमेट क्या होते हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, गैमेट किसे कहते हैं? ओवम और स्पर्म को गैमेट कहा जाता है। गैमेट किसे कहते हैं? ओवम और स्पर्म। यहाँ पर हम कौन सी चीज बाहर से लेंगे? ओनली ओवम। स्पर्म तो पिताजी के पास में है ना। चलिए, ये हो गया आपके पास गिफ्ट। एक होता है जिफ्ट, इधर देखो बच्चों, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या होता है? इधर देखो, इसमें क्या होता है बच्चों, पिताजी भी इनफर्टाइल है, माताजी भी इनफर्टाइल है, या फिर माताजी सही है। इधर देखो मेरी बात को सुनो, पिताजी में प्रॉब्लम है, माताजी के भी ओजेनेसिस नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों में प्रॉब्लम है, तो एक तो किसी महिला से ओवम ले लिया जाता है, किसी से स्पर्म ले लिया जाता है। स्पर्म ओवम को लेबोरेटरी में रखते हैं,
और कब तक रखते हैं? जब तक कि जाइगोट ना बने। क्या ना बने बताओ? जाइगोट ना बने। आई बात समझ में? जाइगोट किसे कहते हैं? 0 से 2 वीक का जो समय होता है इनफैक्ट है ना फर्टिलाइज ओवम का, वो जाइगोट कहलाता है ना। तो उस टाइम पे हम लोग जाइगोट बन जाए, हाँ मैं बता दूंगा। जो आपके पास में 3 वीक तक का समय होता है वो क्या है? जाइगोट है। तो जाइगोट को हम लोग कहाँ बनवाते हैं? लेबोरेटरी में। कहाँ पे? फिर उस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन में कहाँ पे? हाँ, जाइगोट को कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे आप लोग? फेलोपियन ट्यूब में। हाँ, फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे। फिर 64 सेल स्टेज बनेगा। क्या बनेगा? तो फिर वो अपने आप गुड़क के कहाँ जाएगा? लुढ़क लुढ़क के। हाँ, उसके बाद IUI ये जानवरों में करते हैं। किसमें करते हैं? हाँ, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म डालना। इंजेक्शन के द्वारा यूट्रस में क्या डालना? स्पर्म। ये जानवरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बताओ? हाँ, एक होता है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब ये है ओवम के, देखो ओवम के साइटोप्लाज्म में जो ओवम है, ओवम पड़ा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और पिताजी के स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो माता के ओवम को फर्टिलाइज कर सके या माता के ओवम की जो जोना पेलुसिडा है ओवम की उसको तोड़ सके। तो स्पर्म को हम एक इंजेक्शन के माध्यम से, बहुत माइक्रो इंजेक्शन आता है, उस माध्यम से स्पर्म को ओवम के अंदर डाल दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्शन लगाएंगे, वो इंजेक्शन कहाँ पहुंचेगा? ओवम के अंदर, और ओवम के अंदर पहुंचा के उस स्पर्म को किस में डाल दिया जाता है? ओवम के अंदर। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ICSI। क्या बोलते हैं? ओवम के अंदर। स्पर्म के अंदर क्या डालोगे? ओवम को? क्या स्पर्म में ओवम को डालोगे? स्पर्म तो बहुत छोटी चीज है। आई बात समझ में? ओवम तो हमारे शरीर का सबसे बड़ी सेल होती है ना, सबसे बड़ी सेल ओवम ही है ना। अरे हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम ही है। ये भी पता नहीं है अभी तक। जाओ रे तुम। तो ये सब कांड हो जाए किसी के साथ में, इधर देखो, किसी के इनफर्टिलिटी हो जाए, क्या हो जाए? इनफर्टिलिटी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? एडॉप्शन है। क्या है बताओ बच्चों? अरे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है बताओ बच्चों? एडॉप्शन है। आई बात समझ में? समझे या नहीं समझे बताओ? तो ये आपके हाँ